जो नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं उनसे हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे बिहार को एक नई ऊर्जा मिलेगी। परिदृश्य जो है जगदीशपुर विधानसभा का, वहाँ के विकास को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो जरूर एनडीए की है, लेकिन वहाँ जो विधायक हैं वो आपके हैं, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, तो वहाँ का विकास की रफ्तार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया है। यूँ समझिए कि विकास को कई वर्षों पीछे उन्होंने ढकेल दिया। नीरज राय वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चर्चा देखिए, चुनाव लड़ना और समाज में अपनी पैठ बनाना और सामाजिक परिवेश में रहना, दोनों में बहुत अंतर है। चुनाव लड़ेंगे जब हमारा वैसा कर्तव्य बनेगा, शीर्ष नेता का आदेश आएगा। सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारे जो जिले की है या फिर हमारे विधानसभा की है, रोजगार है। रोजगार है ही नहीं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है और आपको बता दें कि राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। जिस बात पर सबकी निगाहें थी उस पर अब विराम लग चुका है। राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, इस पर हमने खूब बातें भी की, लेकिन अब हम बात करेंगे जगदीशपुर विधानसभा की। विधानसभा वाइज लगातार हम नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज बात जगदीशपुर विधानसभा की होगी। और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ नीरज राय हैं, युवा नेता हैं, आरजेडी के, लगातार एक्टिव रहते हैं कई सामाजिक कार्यों में। तो आज इन्हीं से बात होगी जगदीशपुर विधानसभा को लेकर। क्या कहिएगा? सबसे पहले आप लोगों को आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जिनका आज सिंगल नॉमिनेशन हुआ है, मैं उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं। और हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं मंगनीलाल मंडल जी, वो हमारे गार्जियन समान हैं और उनके आने के बाद पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, हमें भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे जैसे और भी जो युवा हैं सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी और नई ऊर्जा के साथ एक ऊर्जावान सरकार बनाई जाएगी। जगदीशपुर की ओर लौटते हैं नीरज जी, जगदीशपुर को कितना ऊर्जा मिलेगा, कितना इम्पैक्ट देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, उससे मतलब आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा? जगदीशपुर के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मंगनीलाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने? देखिए, जब भी कुछ बदलाव होता है तो परिवर्तन होता है और जब परिवर्तन होता है तो सरकार बदलती है। अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं उनसे हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे बिहार को एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि बिहार जो है वो पूरे देश में प्रचलित एक स्टेट है और जो हमारे गार्जियन अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं, उनसे हमें पूरी उम्मीद ही है और आशा भी है कि युवाओं की सरकार होगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। जी, हालिया परिदृश्य जो है जगदीशपुर विधानसभा का, वहाँ के विकास को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो जरूर एनडीए की है, लेकिन वहाँ जो विधायक हैं वो आपके हैं, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, तो वहाँ का विकास का जो रफ्तार है वो कैसा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, विकास की रफ्तार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया है। यूँ समझिए कि विकास को कई वर्षों पीछे उन्होंने ढकेल दिया है। सरकार बदलने की ज़रूरत है। हर विधानसभा में युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, अपनी भागीदारी दिखाने की ज़रूरत है। हमारे जो गार्जियन हैं, वर्तमान में विधायक माननीय रामविष्णु सिंह लोहिया जी हैं, वो चाचा समान है हमारे, वो भी मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने विधानसभा में काम कर सकें। वो भी आपको आशीर्वाद देंगे कह रहे हैं, यानी नीरज राय वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चर्चा देखिए, चल रही है वो सही चुनाव लड़ना और समाज में अपनी पैठ बनाना और सामाजिक परिवेश में रहना, दोनों में बहुत अंतर है। चुनाव लड़ेंगे जब हमारा वैसा कर्तव्य बनेगा, शीर्ष नेता का आदेश आएगा तो अवश्य लड़ेंगे। लेकिन चर्चा तो इस बात की नीरज राय जी होती है आपके विधानसभा में कि नीरज राय चुनाव लड़ सकते हैं, तभी ये सवाल भी मैंने आपसे किया। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या आप अपने ही विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो कहा, मैं अपने विधायक के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और ना ही मैं पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने जिला और अपने जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जगदीशपुर से, पिछले 14-15 सालों से मैं पार्टी में कार्यरत हूँ। छात्र नेता से लेकर के वर्तमान तक प्रवक्ता का सब कुछ करते हुए मैंने अभी तक बहुत दिनों से कार्य किया हुआ है। और मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं
उनका आशीर्वाद लेकर के ही मैं जगदीशपुर में आऊँगा। यानी आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव हम पर भरोसा करे, हमें मौका दिया जाए, यही आप घुमाकर बोलना चाहते हैं? बहुत बात को घुमाते हैं आप नीरज जी। माननीय नेता हमारे युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मैंने भी उनसे बहुत प्रोत्साहन लिया है, उनसे प्रेरणा मिलती है मुझे आए दिन, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मौका भी देंगे और मेरे माननीय विधायक जी भी मुझे आशीर्वाद देंगे और अपने क्षेत्र का विकास करने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। क्या क्या ऐसी मूल समस्याएं हैं जगदीशपुर विधानसभा की जिसकी ओर आप ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार में उसको लेकर काम नहीं हुआ और आप जब आएंगे तो करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारे जो जिले की है या फिर हमारे विधानसभा की है, रोजगार है। रोजगार है ही नहीं। हम लोग किसानी क्षेत्र से आते हैं, किसान तत्व के हम लोग, पूरे समाज हमारा उसी से बैकग्राउंड से घिरा हुआ है। कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पटना में या बिहार में कहीं ऐसा कुछ रोजगार मिलता नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन हैं हमारे जगदीशपुर में, यदि हम उसको साबित कर दें तो मुझे लगता है कि 30-40 हज़ार रोजगार हम अपने विधानसभा में दे सकते हैं। यानी आपके पास रोड मैप है कि आप लोगों को रोजगार दे दीजिएगा जगदीशपुर में? बिल्कुल रोड मैप है। सबसे बड़ा रोड मैप तो हमारा जगदीशपुर का किला है, जिसको पर्यटन स्थल साबित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि 30 से 40 हज़ार जो युवा बेरोजगार हैं उनको वहीं पे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इशारों में ही कह रहे हैं कि हमें मौका चाहिए, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव आपको मौका देंगे, आरजेडी आपको मौका देगी और वहां से आप उम्मीदवार होंगे जगदीशपुर विधानसभा से? देखिए, मैं आरजेडी का सिपाही हूं और हर एक सिपाही अपने कमांडर से उम्मीद करता है कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो किसी भी व्यवस्था को बनाए सके। तो मैं भी उम्मीद के साथ खड़ा हूं और हमारे नेता पर हमें पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद? जी, पूरा उम्मीद है। क्या लगता है, मतलब क्या आपका विजन होगा जब मान लीजिए कुछ क्षण के लिए मान ही लीजिए कि टिकट आपको मिल गई, तो क्या विजन होगा जगदीशपुर विधानसभा के लिए जिसके माध्यम से आप जगदीशपुर को बदलेंगे? पहला काम क्या करेंगे? हमारा सर्वप्रथम काम है किला को पर्यटन स्थल घोषित करना। दूसरा काम है किसानों के प्रति जो ट्यूबवेल और बिजली की समस्या होती है, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना। और हमारे जगदीशपुर में सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ से खिलाड़ी बहुत आते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ उचित स्टेडियम नहीं है, तो स्टेडियम की व्यवस्था करना, उसमें सारी सुविधाओं के साथ जो स्टेट लेवल पे हमारे जो समाज के लड़के हैं वो जा करके वहाँ खेलें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं, जो मूलभूत समस्या है वहाँ की। अगर नीरज राय जी आपको टिकट नहीं मिलता है, उस स्थिति में नीरज राय क्या करेंगे? क्या पार्टी से बगावत करेंगे या फिर अपने जो वर्तमान विधायक हैं उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पार्टी हमारी माँ समान है और माँ से कोई बगावत नहीं करता है। पार्टी का आदेश रहेगा तो ही मैं जो करना होगा करूँगा, अन्यथा जिन्हें पार्टी टिकट देगी मैं उनके साथ हूँ। मैं तो केवल एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और पार्टी हित में ही आजीवन काम करूँगा। यानी तेजस्वी यादव मौका देंगे तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ आप नहीं जाएंगे? पार्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊँगा। मैं टिकट का भूखा नहीं हूँ, मैं समाज और अपने नेता का भूखा हूँ, नेता के प्रेरणाओं का भूखा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, नीरज राय जी हमारे साथ थे और इनका कहना है कि अगर हमें पार्टी मौका देती है तो हम जगदीशपुर को बदलने का प्रयास करेंगे। हमारे पास विजन है, नए प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं और हम पूरी ऊर्जा के साथ जो है वहाँ काम करेंगे। क्या कुछ इनका कहना था वहाँ जो एनडीए सरकार की कार्य करने की प्रणाली है उसको लेकर और वहाँ के विधायक को लेकर, जो कि आरजेडी के ही विधायक हैं। बहरहाल आगे होगा क्या, परिदृश्य क्या बनता है, क्या नीरज राय को वाकई तेजस्वी यादव मौका देते हैं या फिर कुछ और होगा, हम वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन लगातार हम विधानसभा वाइज नेताओं से जुड़ रहे हैं और चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा भी आपको कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।